बरमूडा ट्रायंगल का तिलस्मी राज। 3 सदियों से वैज्ञानिकों का सिरदर्द बनी बरमूडा ट्रायंगल पहेली को सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ घटने वाली हर अनहोनी के पीछे तूफानी लहरें हैं। तीनों दिशाओं से उठने वाली 30 मीटर ऊंची लहरें जब आपस में टकराती है तो बड़े से बड़ा जहाज भी विवश हो जाता है। पिछले 300 साल के दौरान यहाँ 2000 जलपोत और 75 वायुयान गायब हो चुके हैं। साउथहैम्पटन के शोधकर्ता प्राकृतिक घटनाओं के तहत उपजी विशाल लहरों को इसकी वजह मानते हैं। उनके अनुसार अटलांटिक के इस तिकोने क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से तीनों तरफ से तूफानी लहरें उठती हैं। जब ये आपस में मिलती है तो आकार प्रकार विकराल और भयावह हो जाता है। इसके लिए उन्होंने चैनल 5 के लिए बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में पूरी घटना को होते हुए दिखाया। इसके तहत यूएसए साइक्लोप्स जलपोत का मॉडल तैयार किया गया। 1918 में ये अमेरिकी युद्धपोत बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में समाधिस्थ हो गया था। घटना में 300 लोग मारे गए थे। शैतानी तिकोने के नाम से भी मशहूर ये क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इस क्षेत्र में कई विमान और जलपोत रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। विमानों की इन रहस्यमयी गुमशुदगी के पीछे किसी दैवीय या दूसरी शक्ति का होना भी एक आम धारणा रही है। ये तिकोना क्षेत्र फ्लोरिडा की खाड़ी, बहमास और पूरे कैरिबियन आइलैंड के साथ पूर्व में अटलांटिक महासागर के अजोरेस तक फैला है। हालांकि इस क्षेत्र की सबसे प्रचलित बाह्य सीमा को अटलांटिक महासागर के तट मियामी, सेंट जुआन, प्यूर्टो रिको और मध्य अटलांटिक के आइलैंड बरमूडा को माना जाता है। गौरतलब है कि ये दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री जहाजों और विमानों के रास्ते में से एक है। सबसे पहले इस शैतानी तिकोनों का आभास महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को हुआ। 11 अक्टूबर 1492 को अपने दल के साथ यात्रा के दौरान कोलंबस को इस क्षेत्र में अजीबोगरीब विसंगतियां दिखी। अपने लॉगबुक में उन्होंने लिखा कि यात्रा के दौरान दल के सभी साथियों को इस क्षेत्र में आसमान में प्रकाश पुंजों के नृत्य जैसे दृश्य दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि इस क्षेत्र में कंपास यंत्र विचित्र तरीके का व्यवहार कर रहा था। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल शब्द 1964 और 1974 के बीच सर्वाधिक चर्चित हुआ। बरमूडा ट्रायंगल इस किताब में लेखक ने अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों फ्लाइट 19 समेत कई विमानों और जलपोतों के गायब होने की घटना का जिक्र किया था। पहले की कल्पना थी कंपास यंत्र के विचित्र व्यवहार पर कई लोगों ने इस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना भी की थी। कैरेबियाई क्षेत्र में जलदस्यु समस्या 1560 से चलती आ रही है। कई लोगों का मानना है कि वे समुद्री लुटेरे जलपोतों को बंधक बनाकर लूटमार करने के बाद डुबो देते हैं। ये समुद्री धारा मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर अटलांटिक में फ्लोरिडा जल डमरू मध्य में गिरती है। एक मायने में ये समुद्री में एक नदी की तरह है, जिससे ये अपने बहाव के साथ तैरने वाली वस्तुएं ले आती है। इसी धारा का बहाव 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। जल पर उतरने वाले छोटे विमानों या छोटी नौकाओं में तकनीकी खराबी होने पर उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। किसी भी विमान या जलपोत के गायब होने की जांच में आधिकारिक कारण मानवीय भूल को बताया गया है। तो ये थी जानकारी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल का तिलस्मी राज।